अग्निदेव वो देव जो स्वयं जलता रहा पर सत नहीं जला। जब सृष्टि ने पहली बार आंखें खोली तब प्रकाश तो था पर दिशा नहीं थी। तभी ब्रह्म के मौन से कंपन उठा। उस कंपन से जन्मा अग्नि, जो केवल आग नहीं बल्कि साक्षी भी था। पर यह कहानी देवता के जन्म की नहीं, ये कहानी उस देवता की है जो सब कुछ जलाता रहा और अंत में स्वयं जलने लगा। अग्नि का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुई। अग्नि किसी के गर्भ से जन्मी नहीं, वह 3 रूप में प्रकट हुई। आकाश की बिजली, पृथ्वी की यज्ञ अग्नि, समुद्र की वत अग्नि, तीनों लोग एक साथ उपस्थित। इसलिए उसे कहा गया त्रिलोककर्ता। पर यह शक्ति वरदान नहीं थी, ये एक दंड थी। क्योंकि जो सब देखता है वो कभी अनदेखा भी नहीं कर सकता। यज्ञों का देवता था पर स्वयं भूखा। देवता यज्ञ करते, आहुति अग्नि में डालते और अग्नि की भूख बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि हर यज्ञ में केवल घी ही नहीं खाता था, वो मनुष्य के कर्मों का भार भी जलाता था। धीरे धीरे वो थक गए, उनका तेज मंद होने लगा और तभी उन्होंने वह किया जो किसी देवता को नहीं करना चाहिए था। अग्नि छुप गए, कभी समुद्र में, कभी जंगल में, कभी बांस के भीतर। देवता घबरा गए, यज्ञ रुक गए, सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। तब विष्णु ने कहा, जो अग्नि से भागेगा वो अग्नि ही बन जाएगा। अग्नि मिला पर बदला हुआ। खांडवन और महाभारत की शुरुआत। अग्नि अब रोगग्रस्त था, उसे केवल एक ही औषधि चाहिए थी, खांडवन। पर इंद्र ने वर्षा कर दी हर बार। तब अग्नि ने अर्जुन और कृष्ण से सहायता मांगी। वो क्षण महाभारत की आग बनने वाला था। अर्जुन का गांडीव, कृष्ण का सुदर्शन और अग्नि की भूख खांडव वन को जला उठा। उस दिन केवल वन ही नहीं जला, भविष्य की युद्ध भूमि भी तपने लगी। खांडवन पूरी तरह जल उठा था। सब प्राणी जल चुके थे, सिवाय एक दैत्य के माया, वो बचा था। अग्नि ने उसे जीवन दान दिया और प्रतिदान में दैत्य माया ने माया सभा बनाई। वही सभा जहां दुर्योधन फिसला था। हंसी बनी अपमान और अपमान बना युद्ध। अग्नि मौन रहा, सब देखता रहा। महाभारत के युद्ध में भी था अग्नि का द्वंद्व। कुरुक्षेत्र में अग्नि हर बार में था, हर शस्त्र में था। पर वो किसका था? पांडवों का या कौरवों का? उत्तर है धर्म का था। पर जब अधर्म बढ़ा, अग्नि की ज्वाला भी कांप गई। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र पर वह स्वयं डर गया, क्योंकि ये आग विनाश की थी, शुद्धि की नहीं। अग्नि कभी मरती नहीं। महाभारत समाप्त हुआ पर अग्नि नहीं बुझी। वो आज भी है, हर विवाह के साक्षी, हर अंतिम संस्कार का मार्गदर्शन। क्योंकि अग्नि देवता नहीं, वो सत्य की परीक्षा है। जो उनसे झूठ बोलेगा वो स्वयं जल जाएगा।